Needless to say, how English is so important for us. This is the magic key that can open the thousand of the doors that were once closed to you. Hello everyone, welcome back to another video. So this video is gonna be our first video of our level 2, which is English spoken. So in this video, we're gonna talk about the 5 important and commonly reasons of learning English. So this video is gonna be a very important, interesting and informative to you. So be till the end and don't skip the video. And if you are new on our channel, so please don't go without liking this video and subscribe our channel. So without wasting any further delay, let's begin. So the first reason is widely spoken. 1 in 5 people in the world can speak or at least can understand English. Yes, of course, वर्ल्ड के अंदर 5 में से हर एक इंसान या तो इंग्लिश को बोल सकता है या इंग्लिश को अगर बोल नहीं सकता तो समझ सकता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने लैंग्वेज होने के साथ साथ ये 53 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और इसको हम वाइडली स्पोकन हम यूँ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे आपकी डॉक्यूमेंट्री हो वो सारी आपकी अवेलेबल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। आप चाहे इंटरनेट को यूज़ करते हो, आप देखेंगे 53% से ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं। जितने सारे हमारे लर्निंग सोर्सेज हैं वो सारे हमारे इंग्लिश में हैं, और यहाँ तक कि जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं हमारी उसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश है। हम इंग्लिश लैंग्वेज पर ही अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमारे कंप्यूटर्स में हम देखेंगे सारी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। तो वी कैन से दैट दिस लैंग्वेज इज़ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इफ़ दिस इज़ द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, सो व्हाई डोंट वी स्पीक? सो द नेक्स्ट एंड रीज़न नंबर 2, you can find more job opportunities. As you know that number of the companies and MNCs require their employees speak English. जी हाँ, आप देखेंगे अगर आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है तो आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो MNCs हों चाहे वो प्राइवेट हों, और आजकल जितनी भी छोटी से छोटी कंपनी है उनको जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ चाहिए, जो भी उनको अपने यहाँ काम करने वाले चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उनके लिए सबसे पहले हैं। सो इंग्लिश आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है एंड इफ़ यू आर फ्लुएंट, अगर आप फ्लुएंट है तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ तक कि अगर कोई जॉब आपकी फील्ड की भी नहीं है और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ पर भी आपको जॉब बहुत ही आसानी से मिल सकती है। इसके साथ साथ ही इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप जब किसी भी जॉब के लिए जाते हैं एंड इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो यू डोंट वरी अबाउट फेसिंग इंटरव्यूअर। ये अगर आपकी कमांड इस लैंग्वेज पर बहुत अच्छे से होती है तो आप बहुत अच्छे से इंटरव्यूअर को भी फेस कर पाते हैं और उसके क्वेश्चंस का आप बहुत ईजिली जवाब भी दे पाते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं। रीज़न नंबर 3 इज़ यू कैन बिकम अ बेटर एजुकेटेड। जी हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है सो आप बेटर एजुकेटेड हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप और अलग से सीख सकते हैं। एकेडमिक्स के अलावा भी आप अदर सोर्सेज से भी आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पर आप नॉलेज ले सकते हैं। नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स आर देयर, क्योंकि इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नॉलेज सोर्स। सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ द इंटरनेट इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप नंबर ऑफ़ द बुक्स आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड को और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट एंड रीज़न नंबर 4 इज़ यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। सो यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, कॉन्फिडेंस बिकेम आवर वीकनेस व्हाइल इट मस्ट बी आवर स्ट्रेंथ। जी हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं एंड सिंपली इफ़ यू आर अ फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो आप अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। जब आप न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की स्पिरिट आती है। अब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। कहीं पर आपको किसी को भी फेस करना है, आप लोगों से अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं, और जब आप ये लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउडी फील करते हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। जब आप लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की स्पिरिट आती है, जिससे कि आप अपने आप को और आगे रख पाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप अटेंड कर पाते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स में आप जा पाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट फील करके आप दूसरों से बात कर पाते हैं। नेक्स्ट एंड नंबर 5 रीज़न इज़ you will exercise your brain. If nothing else, learning English make you smarter and keep your brain strong.
अगर आप इंग्लिश सीखने से कुछ और भी आपको फील नहीं होता है तो एटलीस्ट आप अपने ब्रेन को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही करेंगे। जब आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बहुत सारी चीज़ें सीखने में आपको हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि जब आप एक न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो न्यू लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आपके माइंड की भी एक्सरसाइज होती है। आप बेहतर सोच पाते हैं, बेहतर समझ पाते हैं और बेहतर चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि जब आप एक लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके माइंड भी ओपन होता है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं और आप बहुत ज़्यादा माइंड से रिलैक्स भी फील करते हैं। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो and further we'll continue our video. So if you think that this video is very useful for you, so please like this video and please don't go without subscribing our channel so that you can get all the notification of all the videos on the proper time. So keep learning English language. I will help you to learn this language. So I'll meet you in next video. Thanks for watching this video.